हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एनडीए के राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। इनका चयन क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जानेंगे डिटेल से इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है। आखिर इनका जितना तय क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है यहाँ पे आपकी बैठने वाली है, ये रायसीना हिल में इस बार द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसको संभालने वाली है। आइए जानते हैं क्या क्या इसके शेड्यूल है, उसको एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। यदि शेड्यूल की बात करें तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन था वो हमारा 15 जून को रिलीज कर दिया गया था। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन यानी जो भी नॉमिनेशन डालने वाले उनके लिए 29 जून इसका लास्ट डेट रखा गया था। और उसके बाद स्क्रूटनी होगी, जो नॉमिनेशन किए होंगे उनकी 30 जून तक। और 18 को यहाँ पोलिंग किया जाएगा। और यहाँ पे जो काउंटिंग डेट है, यदि उसकी बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 जुलाई को जो इनका है काउंटिंग डेट रखा गया है। तो इसके अर्थात यह है कि जो हमारे अभी करंट के जो प्रेसिडेंट है, क्या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है? जी नहीं, उनका भी कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। ये जब पोस्ट लेंगे उसके बाद उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। तो जानते हैं इसका जो मैसेज था, इन्होंने जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की कि कल इन्होंने बताया कि 20 लोगों के नामों के बीच में चर्चा किया गया, जिनमें से बात किया गया कि जो इन्होंने सोचा कि इस बार ईस्ट की तरफ से यानी पूर्व की तरफ से कोई कैंडिडेट हो। और साथ ही साथ में वो एक अब की बार जो निकली है वो पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति के पद पे जाने वाली है। इसका इनके ऐलान करते ही उसके बाद सबसे पहले ट्वीट आ जाता है नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे उनके लिए उनको धन्यवाद किया है और उनको प्रेसिडेंट कैंडिडेट होने पर उनको यहाँ पे बधाई भी दिया है। और इसी इनके बाद ही फिर नवीन पटनायक का भी आ जाता है, क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारी कहाँ की है, तो ये हमारी उड़ीसा की है। इस वजह से वहां से जो नवीन पटनायक है वहां से भी उनके ट्वीट आ जाते हैं उनकी शुभकामना देने के लिए। आइए जानते हैं, और हम लोग जानते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन। इनके बारे में यदि बात करें तो 20 जून 1958 को इनका जो जन्म हुआ था, मयूरभंज के एक आदिवासी महिला परिवार में इनका जन्म हुआ था। रमा देवी कॉलेज, महिला कॉलेज से इन्होंने भुवनेश्वर में स्थानांतरण किया। उसके बाद 79 से लेकर 83 तक सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के रूप में वहां पे इन्होंने कार्य किया। आपको बता दें कि उस समय बीजेडी और बीजेपी दोनों का वहां पे गठबंधन का सरकार चल रहा था। उसी के साथ साथ आपको बता दें 94 से 97 तक अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में यहाँ रायरंगपुर में वहाँ शिक्षक रहे। उसी के साथ साथ और यदि हम लोग बात करें तो 2004 से लेकर 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा सरकार में यहाँ राज्य मंत्री का इनको स्वतंत्र प्रभार मिला। 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में के राज्य मंत्री में यहाँ पशुपालन और मत्स्य पालन का विभाग चला। तो ये आपको फिर से बता दें कि इस समय जो वहां पे था तो वहां बीजेपी और बीजेपी के यहाँ पे जो गठबंधन का सरकार यहाँ पे चल रही थी। 2002 से 2009 तक भाजपा की एसटी जो मोर्चा है उसकी ये राष्ट्रीय कार्यकारी की सदस्य रही। और 2006 से लेकर 2009 तक भाजपा की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2007 में उड़ीसा विधानमंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 2013 से 2015 तक एसटी मोर्चा की ये राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष रही, सदस्य रहे। उसी के साथ साथ 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड के माननीय राज्यपाल रहे। जी हाँ, अभी ये जो हमारे झारखंड है वहां की ये राज्यपाल थी 2015 से लेकर 2021 के बीच में। आइए जानेंगे और इसके बारे में कि आखिर जो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो आपको बता दें इनका जो एज होना चाहिए वो कम से कम आपका 35 वर्ष से ज्यादा आपका एज होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी भी सरकारी पद पे इनका रहना नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव बी क्वालिफाइड इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के रूप में इनका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल ऑफ द इंडिया, यानी जो भारत में इनका जो वोटर कार्ड है वहां पर इनका जो नाम है वो रजिस्टर होना चाहिए। द नॉमिनेशन पेपर, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि ये भारत के नागरिक ही होने चाहिए। द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी साइंड एटलीस्ट 50 एलिजिबल वोटर, यानी यहाँ पे जो उनका नॉमिनेशन जो भी फाइल किया जाएगा वहां पे कम से कम 50 वोटर का यहाँ पे जो एलिजिबल होंगे उनका यहाँ पे साइन जरूरी है। आइए जानेंगे और डिटेल से इसके बारे में कि कौन कौन इसके जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या हम लोग भी वहां पे वोट दे सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आम नागरिक होता है वो वोट नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ जो
यहाँ पे हमारे द्वारा चुन के भेजे जाते हैं वही लोग वोट देते हैं, जैसे कि एमएलए हो गए और एमपीज हो गए। तो देखिए यहाँ पे हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो, फिर स्टेट असेंबली के जो भी सदस्य हैं वो, उसी के साथ साथ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी के, और यदि बात करें दिल्ली के जो हमारे वहां पे जो लेजिस्लेचर है, वहां के जो भी सदस्य हैं वो इनके लिए वोट दे सकते हैं। वोटिंग थ्रू अ सीक्रेट पोलर, यहाँ पे देखिए जो इलेक्शन में होता है प्रेसिडेंट का, यहाँ ईवीएम का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर बैलेट है उसके थ्रू यहाँ पे इन लोग को वोट दिया जाता है। वेन्यू ऑफ द वोटिंग टू रिमेन द सेम, और यहाँ जो वोटिंग वेन्यू है इन लोग को बता दिया जाता है। जो विधानसभा है या हम बात करें जो संसद है वहीं पे शायद इनका जो वोटिंग होता है वो हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन होने वाले हैं, तो बात करें तो जो टोटल एमएलएज हैं वो 4120 होने वाले हैं, प्लस आप लोग रखिए प्लस माइनस, और यहाँ पे जो टोटल एमपीज हैं तो 776 यहाँ पे एमपीज इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यदि टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और टोटल एमपी की वोट की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यदि आप लोग देखिएगा तो दोनों का जो वोट का वैल्यू है वो लगभग इक्वल है, यानी जो सांसद है और जो एमएलए है, यानी टोटल मेंबर ऑफ द सांसद एंड टोटल नंबर ऑफ द एमएलए का जितना भी वोट शेयर होता है वो यहाँ पे इक्वल रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से राज्य में ये न लगे कि हम कम हैं, और जो राष्ट्रपति है वो भी एक दृष्टिया सब पे रख सके, इस वजह से ऐसा फॉर्मूला निकाला जाता है कि जो उनका वोट वैल्यू रहता है दोनों का ही सेम रहता है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे जो जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी जो स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यदि वहां पे जिनकी सरकार होती है तो लगभग मानना भी तय होता है कि वहां पे जो भी प्रेसिडेंट में यदि उन लोग उनको वोट देते हैं तो उनका जितना लगभग तय होता है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एमपी एमएलए भी रहेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला और आंध्र प्रदेश। यदि इन सब में देखें तो सबसे कम जो नंबर ऑफ मेंबर्स कहें तो वो आपको सिक्किम में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत ही जाएंगी, इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि एनडीए के पास उतनी वोट तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही आदिवासी महिला की यहाँ पे घोषणा होती है तो यहाँ से जो बीजेडी है, यानी कि जो उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी इनके समर्थन में आ जाएगी, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इनके समर्थन करने के लिए कर ही देंगे, और इनका जितना लगभग आप मान लीजिए तय होने वाला है। और द्रौपदी मुर्मू ही हमारी जो अगली है वो राष्ट्रपति होने वाली है, और महिलाओं में ये दूसरी राष्ट्रपति होगी, और आदिवासियों में ये पहली राष्ट्रपति होने वाली है। और इन्हीं के विपक्ष में एक और है जिनका नाम है यशवंत सिन्हा, जो कि कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं विपक्ष के। आइए इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1973 में यशवंत सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और 1960 में इन्होंने आईएएस ऑफिसर ली और 24 साल यहाँ पे सेवाएं दी, और 1984 में यहाँ प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा तक देकर जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और 1996 में यहाँ पे इन्होंने भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया, और बाद में इन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री भी बना दिया गया। और 2004 तक ये विदेश मंत्री रहे, 2004 में चुनाव हार गए और 2009 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया, और 2021 में इन्होंने जो टीएमसी थी उसको ज्वाइन कर लिया, और उसके अभी तक जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वहां से भी इस्तीफा देके अब ये जो अपोजिशन है उसके ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बन चुके हैं। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आपको क्या लगता है किन्हें जीतना चाहिए राष्ट्रपति? आपको आपके हिसाब से कौन बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए राष्ट्रपति बनने के लिए, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नए वाले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।